हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो बिल्कुल हम राजस्थान के लोक देवता के बारे में पढ़ रहे थे और हमने जो है उनके 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज 5वां पार्ट इसका लेके आया हूँ, जिसमें हम देवनारायण जी को बिल्कुल पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने बिल्कुल पाबू जी के बारे में पढ़ा था, तो पाबू जी से कब पढ़ा था, उसके बाद में रामदेव जी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे देवनारायण जी के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको राजस्थान जीके से रिलेटेड टॉपिक भी मिलते रहेंगे। साथ में आपको अगर राजस्थान सरकार की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो उसके संबंध नोटिफिकेशन हो, रिजल्ट हो, कोई भी अपडेट हो, वो सर्वप्रथम इस चैनल पर ज़रूर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात करते हैं देवनारायण जी के बारे में। ठीक है, तो देवनारायण जी बगड़ावत, प्रमुख भोजा और सेठू गुज्जर के पुत्र थे। तो देवनारायण जी किन के पुत्र थे? स्वाई भोज नाम था उनका पूरा नाम, जो बगड़ावत थे, जाति के गुज्जर बगड़ावत थे, और उनकी पत्नी का नाम था सेठू। उनके पुत्र कौन थे? तो देवनारायण जी थे। यानी कि इनके माता का नाम तो था सेठू गुज्जर और पिता का नाम था भोजा। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1243 ईस्वी के लगभग। अगर जन्म का पूछे तो कब का याद रखना है? 1243 ईस्वी आपको याद रखना है। वैसे जन्म का उतना कोई पूछता नहीं है बिल्कुल। तो आपको इनका पिता का और माता का नाम जरूर याद रखना है। यानी कि पिता का नाम है प्रमुख, जो बगड़ावत भोजा है, और सेठू गुजरी है, वो इनकी माता का नाम था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वीडियो में। आगे मैं बात करूं तो इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही बिनाय का है अजमेर में के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। इनके 23 भाई थे, उनके साथ में जो इनके पिता थे भोज, जो सवाई भोज, वो भी क्या है मारे गए थे। और किससे युद्ध करते हुए? तो बिनाय के शासक से संघर्ष करते हुए। ठीक है, बिनाय शासक से इनकी रक्षा हेतु, यानी कि देवनारायण जी की रक्षा हेतु, इनकी माँ, इन देवनारायण की माँ इन्हें लेकर अपने पियर कहाँ था इनका? मालवा में पियर था, वहाँ ये चली गई। ठीक है, और 10 वर्ष की अल्पायु में, जब देवनारायण जी 10 वर्ष की आयु के हुए तो वे पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजस्थान की ओर लौट रहे थे। यानी कि वो अपने पिता की जो मृत्यु है, जो जिसे बिनाय शासक ने की थी, तो उनसे बदला लेने के लिए वो वापस क्या आ रहे थे? राजस्थान की ओर लौट रहे थे। तो मार्ग में क्या पड़ी थी? दारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल देव से उन्होंने विवाह किया। ठीक है, किससे विवाह किया? पीपल देव से। यानी पत्नी का नाम पूछे तो पीपल देव याद रखना है। और वो जय सिंह देव परमार की पुत्री थी, जो दारा नगरी की क्या थे? शासक थे। ठीक है, उन्होंने इनसे विवाह करके बिल्कुल, फिर ये कुछ समय बाद में बदला लेने हेतु बिनाय पहुँचे। यानी कि विवाह कर लिया, उसके बाद कुछ समय बाद वो बदला लेने कहाँ आ गए? बिनाय कहाँ है? अजमेर में। तो वहाँ पहुँचे, जहाँ गायों को लेकर बिनाय ठाकुर से हुए संघर्ष में देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। यानी जो बिनाय के शासक थे, उनको गायों को लेकर और इनके बीच में संघर्ष हुआ, और देवनारायण जी ने वो है बिनाय के ठाकुर को बिल्कुल मौत के घाट उतार दिया। तो ये इनसे रिलेटेड मतलब जो कहानी है या जो स्टोरी है वो बिल्कुल ये थी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि इनका मुख्य पूजा स्थल, कई बार पूछ लेते हैं, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि इनका मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है आसिंद भीलवाड़ा में इनका मुख्य पूजा स्थल है। यानी कि सवाल तो यहीं से बनेंगे। पहले हमने इनके बारे में जान लिया, और इनका माता पिता और पत्नी का नाम तो आपको याद रखना है। बाद में जो इनका मुख्य पूजा स्थल है वो आसिंद भीलवाड़ा था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे मैं बात करूँ तो जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि जो देवनारायण जी का मेला है वो आसिन भीलवाड़ा में कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, यानी कि भादवे की शुक्ल, यानी कि जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी सप्तमी को है इनका मेला लगता है। ठीक है, इनके मुख्य अनुयायी गुज्जर हैं, बिल्कुल गुज्जर जाति के आराध्य देव है, और गुज्जर लोग बिल्कुल देवनारायण जी को मुख्य अनुयायी होते हैं। ठीक है, बात करें कि इनके मुख्य अनुयायी गुज्जर है जो देवजी की फड़, बिल्कुल देवजी की फड़ बांधते हैं, तथा देवजी और बगड़ावतों के संबंध में काव्य बगड़ावत के गायन के रूप में इनका यशोगान करते हैं। बिल्कुल, एक तो इनका बगड़ावत गायन होता है और साथ में देवजी की फड़, ये दोनों जो गुज्जर जाति के लोग हैं, बिल्कुल वो गुज्जर भोपे है, वो जो है इनका वाचन या यशोगान करते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पूछ ले कि देवजी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र से बाँची जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुज्जर बोपे तो आपको याद रखना है। ये साथ में अगर वाद्य यंत्र पूछ ले तो जंत्र वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र? जंत्र वाद्य यंत्र आपको याद रखना है। तो उसके साथ ये इनकी फड़ वो बाँची जाती है। किंवदंती के
किंवदंती यानी कि किंवदंती है कि हर रात 3 पैर गाए जाने पर ये 6 माह में पूर्ण होती है। हर रात 3 पैर का मतलब क्या हो गया, एक पैर में होता है 3 घंटे, 3 तेरी 9 घंटे। 9 घंटे अगर आप एक रात में गाओगे इनकी फड़, तो ये 6 माह यानी 6 महीने में ये पूर्ण होगी, यानी इतनी बड़ी फड़ है इनकी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इनकी फड़ पर डाक टिकट भी जारी हुआ है, बिल्कुल। देवनारायण जी ऐसे प्रथम लोक देवता जिन पर केंद्रीय सरकार के संचार मंत्रालय ने 2010 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था, ठीक है। देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है, और इनकी फड़ पे भी जो है डाक टिकट जारी हो चुका है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप याद रखनी। देवनारायण जी पर कब हुआ है, तो बिल्कुल 2010 में 5 रुपये का डाक टिकट है वो जारी हो चुका है, ठीक है। और बिल्कुल इन्हें विष्णु का अवतार भी मानते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। देवनारायण जी को किसका अवतार मानते हैं, तो विष्णु का अवतार वो है माना जाता है। और इनके मंदिर में बिल्कुल प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। पूछ ले कई बार कि इनके मंदिर में प्रतिमा के स्थान पर किसकी पूजा की जाती है, तो बड़ी ईंटें रखी होती है उनकी यह पूजा की जाती है, ठीक है। और ये विष्णु का अवतार माने जाते हैं, ठीक है। बात करूँ इनके मुख्य जो मूल मंदिर है, एक तो हो गया आसिंद भीलवाड़ा, बिल्कुल आसिंद भीलवाड़ा के पास है गोठा दड्डावत, यानी कि जो मेन अगर गांव का बात करूँ तो गोटा दड्डावत आपको गांव याद रखना है, ठीक है। और इनके प्रमुख देव रे अन्य मंदिर की बात करूँ तो एक तो है देवमाली जो है ब्यावर अजमेर में, एक देवधाम जोधपुर या निवाई टोंक में, और एक है देवडूंगरी पहाड़ी चित्तौड़ में, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला है कि देवनारायण जी की फड़ कौन बांसता है, तो बिल्कुल गुज्जर भोपे बांसते हैं। और अगर वाद्य यंत्र पूछ ले तो आपको याद रखना है जंतर वाद्य यंत्र, जंतर वाद्य से इनकी फड़ है वो गुज्जर भोपे होते हैं, वो बांसते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे दिया गया है कि देवनारायण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा है, ठीक है। 3 सही है, 1 असत्य इनमें से। इन्हें देव बाबा के नाम से जाना जाता है, इनका नाम उदय सिंह था, इनकी प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है, इनके प्रमुख देवरा गोट दंडावत भीलवाड़ा में। तो बिल्कुल हमने पढ़ा है इनका नाम उदय सिंह था, बिल्कुल सही बात है। इनकी प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है, ये भी सही बात है। और इनके प्रमुख देवरा है वो गोठा दंडावत भीलवाड़ा जो आज सिंध के पास है, बिल्कुल ये भी सही है। तो देव बाबा है वो इन्हें नहीं कहा जाता, इसका आंसर अपना हो जाएगा पहला, यानी कि ये असत्य है, बाकी सारे गलत हैं। तो ये थी देवनारायण जी से संबंधित सारी जो है इम्पोर्टेंट बातें। परीक्षा की दृष्टि से बस जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपने इस वीडियो में देख लिए, और इससे ज़्यादा बार कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। तो बिल्कुल अगर आपको इतना आता है तो बिल्कुल आप राजस्थान सरकार के किसी भी एग्ज़ाम को दो, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।